तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपके एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए ईजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। उधार दिए हुए 1000 रुपए वापस मांग लिए तो घर में घुसकर प्रेम और आर्यन पांडे ने किए चाकू से समीर खान पर वार। रेती बंदर परिसर की सनसनीखेज वारदात। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 21 जून की रात को मुमरा रेती बंदर परिसर की धनाजी भगत चाल में एक वारदात घटी है। वारदात का कारण क्या है तो बेहद चौंकाने वाला कारण है। इसमें पीड़ित जो समीर इस्माइल खान है, इसने अपने ही पड़ोस में रहने वाले प्रेम पांडे को 1000 रुपए उधार दिए थे। फिर भाई की बीमारी चल रही थी, उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी तो उसने वो 1000 रुपए वापस मांगे। प्रेम पांडे ने उसे वो 1000 रुपए लौटा भी दिए, लेकिन रुपए क्यों मांगे, इस बात का गुस्सा उसके दिल दिमाग में भरा हुआ था। इसी के चलते उसने फिर रविवार को रात को आकर के पहले समीर खान के घर के सामने काफी गाली गलौज की। मना करने के बाद भी वो नहीं माना, उसे आगे भी भेजा गया, परिसर के लोगों ने भी समझाया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से प्रेम पांडे ने आकर के घर में घुस करके समीर इस्माइल खान, उसके भाई पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें समीर इस्माइल खान गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसके भाई को भी इस बीच बचाव और बचाने के दौरान मार लगी है। घर की महिलाओं का कहना है कि उनके साथ में भी गाली गलौज और बाल पकड़ के मारपीट की गई है। इस पूरे मामले में मुमरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है 118(2) यानी पुरानी आईपीसी की धारा 326 के तहत। अब इस पूरी वारदात को लेकर क्या कहना है पीड़ित समीर का, उसकी मां सलमा का, और साथ ही स्थानीय लोगों में से एक व्यक्ति ने क्या बताया, और यहाँ की समाज सेविका है कल्पना सूर्यवंशी, उनका भी क्या कहना है। अभी तक इस मामले में आपको बता दें कि प्रेम के बाद आर्यन पांडे जो उसका भतीजा है, उसने भी आकर के यहाँ पर हंगामा किया, इनके घर में घुसकर जो है दबंगई और चाकू निकालकर उन्हें धमकाने का काम किया। तो ये दोनों जो है वो मामला दर्ज होने के बावजूद फरार बताए जा रहे हैं, गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। स्थानीय निवासियों की इस पूरे मामले को लेकर इन दोनों चाचा भतीजों के खिलाफ पुलिस से किस तरह की कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है, उम्मीद की जा रही है, देखिए। क्या नाम है भाई आपका? समीर इस्माइल खान। समीर भाई, आपके साथ मारपीट हुई, आप पे जानलेवा हमला किया गया, तो कौन था वो, कब हुआ हमला और क्यों करके हुआ? तो 1000 रुपये के ऊपर से हुआ। मैंने उनको 1000 रुपये दिया था। किस इलाके में हुआ? ये हमारे घर के सामने ही हो। नाम क्या है? प्रेम हरिचंद्र पांडे, रेती बंदर। रेती बंदर। अच्छा, क्या हुआ था? क्या बता, मैं उनको 1000 रुपये दिया था तो उन्होंने, मैं 1000 रुपये मांगा। मेरा भाई बीमार था छोटा वाला, अभी उनको 2 दिन पहले डिस्चार्ज करके लाए थे। तो मैं बोला भाई मेरा 1000 रुपये जो तेरे तरफ बाकी है वो दे दे। उन्होंने 1000 रुपये दिया, दारू के नशे में ही आए थे वो। 1000 रुपये देने के बाद फिर जाके ड्रिंक करके आए, घर के सामने आके गाली गलौज करने लगे। हम लोग खाना खाते बैठे थे, मैं मेरी फैमिली। बाद में आने के बाद गाली गलौज करने लगा। मैं बोला भाई थोड़ा आगे जाके गाली गलौज कर। उतने में आके मैं फिर खाना खाने बैठ गया। तो उतने में आया, घर में घुसा, चाकू से चाकू जैसा कुछ हथियार निकाला, उससे मारपीट चालू किया मुझ पर। उतने में मेरा भाई छुड़ाने आया तो भाई को भी लगाया वार। फिर उसमें मेरी मम्मी भी आई तो मम्मी को भी बाल भी खींचा। पिताजी मेरे कैंसर पेशेंट है, आप देख सकते हैं, उनको भी नीचे गिराया गया। कौन था वो प्रेम हरिचंद्र पांडे, आर्यन पांडे। ये लोग यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। अकेला था या उसके साथ आप? हाँ, नहीं, 2 ही लोग। 2 लोग। क्या काम क्या करता है? वो रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाता है। तो आपका पड़ोसी? हाँ, पड़ोसी है। ये घटना कब हुई? ये घटना रात में 11:30 बजे। रात में 11:30 बजे हुआ है। उसके बाद आप लोग मुमरा पुलिस स्टेशन कब गए? मुमरा पुलिस स्टेशन तुरंत गए। तो हमको वहाँ से शिवाजी भेजा मेडिसिन के लिए, मतलब मेडिकल के लिए। तो वहाँ से हम लोग शिवाजी से वापस मुमरा पुलिस चौकी गए तो उन लोगों ने एफआईआर लिए। मुमरा पुलिस स्टेशन में क्या एफआईआर दर्ज किया? एफआईआर दर्ज किया गया। तो उसमें मेरे वाइफ को भी लगा गया, वाइफ को भी बाल भी खींचा गया, मेरे भाभी को भी गाली गलौज किए गए। चाप बाद में वो घर से बाहर निकला तो भी धमकी दिया गया। हमारे पास फुटेज है, घर के अंदर जो खून पूरा गिरा है। तो आपके 1000 रुपए की बात थी, तो आपने उनको उधार दिए थे? उधार दिया था। उधार दिया था। उधार दिया था।
अच्छा, ये जो आरोपी है इसके पहले के कोई बैकग्राउंड है, मतलब हमेशा है उसके 2 महीने में 1 महीने में मुमरा पुलिस चौकी में एनसी रहती है। उनकी जो वाइफ है वो हमेशा वाइफ को आगे करते हैं कि मेरी मैक्सी फाड़ा है, मेरे ऊपर जबरदस्ती किया है। उनकी वाइफ की तो मुमरा चौकी में एनसी देख लेना, हर एनसी में उनके 20 एनसी रहेंगे तो उसमें 16 14 एनसी 15 एनसी ऐसे रहेंगे जो जिसमें उनकी मैक्सी फटी रहेगी। अभी आपके ऊपर इतना बेरहमी से हमला किया गया है, जानलेवा हमला किया गया है, तो जो है पुलिस प्रशासन से आप किस तरह की मांग करेंगे कि किस तरह से सजा उसे होनी चाहिए? पुलिस प्रशासन से मेरी एक ही विनती है कि उनसे कठोर से कठोर उनके ऊपर कड़क कार्रवाई करे। ये जो कलम लगाया मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर हाफ मर्डर का कलम लगाए 307। और सुनो मैडम, जो फरियादी है, जो पीड़ित है, उनका आपसे क्या रिश्ता है और क्या नाम है आपका, क्या बताओगे? वो मेरे हस्बैंड है, इस्माइल खान नाम उनका है। नहीं, पीड़ित से आपका क्या रिश्ता? पीड़ित से मेरा बेटा है वो। बेटा है। हाँ, और मैं उनकी मम्मी हूँ। रात को ऐसा हुआ कि 1000 रुपया बच्चे ने दिया था उसको, तो उसने बोला कि मेरा भाई वो सिरे से उसका एंजियोग्राफी वो करने का शिवाजी में, तो बाबा मेरा 1000 रुपया दे दे। तो उसने 1000 रुपया तो दिया और वो खुन्नस पकड़ा कि इतने इसमें कैसा दिया बोल के वो गाली गलौज करने लगा। तो उसको समझा कि एरिया वाले लोग ने भी हमने भी भेज दिए कि गाली गलौज मत कर, अपन सवेरे बात करेंगे। ऐसा बोल के हम लोग घर में आ गए। घर में आके खाना खाने बैठे। खाना खाने बैठा तो मालूम ही नहीं पड़ा कि हमको लगा बात करने आता होगा, और आया और जेब में से चाकू निकाला। चाकू निकाल के एक तरीका वार करने लग गया। वार पे वार कर हम लोग चिल्लाने लगे। छोटे छोटे बच्चे थे घर में, रो रहे। एक कैंसर पेशेंट नीचे गिर गया, बेड के नीचे गिर गई है। ये हमको इनको संभालने का क्या, उसको पकड़ने का। फटाफट वार किया। मेरे बहू के बाल पकड़ के मारा उसने, मेरे बाल पकड़ के मारा। मेरे बड़ी बहू को गंदी गंदी गाली दिया। मेरा बड़ा बेटा बाहर था, छुड़ाने को आया तो उस पर भी वार किया उसने, वार करने की कोशिश किया। फिर बाद में एरिया वाले सब जमा हो गए तो वो भाग गया वार करके। और फिर बाद में उसका वो आर्यन आया, अंदर गाली गलौज करने लगा गंदी गंदी, और उसने भी चाकू निकाल के बोला कि तुमको ऐसा भी केस होने वाली, वैसा भी केस होने वाली, तुमको जान से खत्म कर दूंगा मैं सबको। अच्छा, ये जो आरोपी लोग हैं, जो 2 आरोपी आपने बताए, हाँ। इनका किसी को संरक्षण मिल रहा है क्या इलाके में? जैसे कोई नगर सेवक, समाज सेवक, उनके बलबूते पे ये लोग मतलब संरक्षण मिल रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो पहले से हरामखोर है। ऐसा ही दारू पी के वार करके लेगा, बाटली से मार के लेता है, और किसका भी बिना कसूर का किसी को भी जवान लड़के लोग को फंसाता है। ऐसे बहुत से कंप्लेंट है उसकी औरत की, उसकी उमरा पुलिस स्टेशन में। और बीच में उसके ऊपर इधर 70-80 लोग ने सही भी किए थे। यंग बच्चे लोग को उसने फंसाया था कि यहाँ से एरिया में उसको नहीं रहने देने का बोल के। फिर बाद में रहे मांगे कि छोटे छोटे बच्चे, चलो छोड़ दो, एक बार माफ कर दो। फिर बाद में उसने ऐसा किया। 1 महीने में 2 महीने में वो डेली झगड़ा करता है। डेली पुलिस स्टेशन में 1 महीने में 2 महीने में पुलिस स्टेशन में रहता है वो डेली। हाँ नमस्कार, मैं यहाँ का ही रहवासी हूँ। मेरा नाम विशाल है। तो ये लड़का जो है, मैं मतलब मेरे और पहचान मतलब ये सलमा ताई की वजह से उसके हुए, और बहुत दिन से सलमा ताई की तरह से आता जाता था, खाता पीता था। लेकिन आज वो छोटे बच्चे पे, वो बच्चे किसके बीच में नहीं रहता, किसी झगड़ा नहीं करता जिसके ऊपर वार हो गया वो, और उसके ऊपर उसने वार किए हैं। और वो जो बंदा है, जो सामने वाला जो अभी वार किया है, वो पहले से ऐसे पीने खाने वाला है। घर में भी वो ऐसा ही करता है, बाहर सबको दादागिरी करता है। यहाँ तक कि जहाँ 2 धंधाकार थे रिक्शा पे, और स्टैंड पे भी बहुत जन से उसका झगड़ा हो गया, बहुत जन से मार खाया। हाई कितने बार तो हम लोग उसके मैटर में छोड़ाने के लिए गए। ये सब ऐसा बार बार होता है। तो क्या है, और छोटे छोटे बच्चे किसको भी। पुलिस प्रशासन से आपकी मांग क्या है? जबकि वो पूरे मोहल्ले को सता के रखा है, पुलिस प्रशासन उस पर FIR करती है, गुना दाखिल होता है, NC होती है, फिर छूट जाता है। पुलिस प्रशासन से कड़ी सजा के लिए क्या मांग करोगे? मेरा तो उस जो कृत्य किया है उसने, वो हिसाब से उसको सजा होनी चाहिए। वो ऐसा किसी के ऊपर वार करेगा, भाग जाएगा, और जब तक उसको सजा नहीं, वो मतलब उसका जो व्यवहार है वो नहीं बदलेगा। और मेरी इतनी मांग है। हाँ मैडम, आप भी समाज सेवक हो, आप भी इस मामले को बखूबी जानते हो, क्या बताना चाहोगे? हाँ, सबसे पहले तो जय भीम। मैं कल्पना सूर्यवंशी, यहाँ की 26 नंबर वार्ड की मैं बीजेपी की उम्मीदवार रह चुकी हूँ। यहाँ से मैं एक सोशल वर्क का काम करती हूँ। और सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पे जो मेरे
इतने साल से यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे हर एरिया का मुझे मालूमात है कौन कैसा है क्या है। ये जो प्रेम पांडे बोल के है उर्फ रिंकू नाम है उसका इसी एरिया में इतना आतंक है। हर आए दिन वो किसी के साथ भी झगड़े करने के लिए मारपीट करना, सर खुद ही वो खुद को नुकसान पहुंचाता है, नशा करता है, सर पे बॉटल फोड़ के लिए या कुछ भी चाकू से वार करके लिए ब्लेड, ऐसा मतलब वो करते ही रहता है हमेशा। लेकिन अभी इस परिवार के साथ, जबकि उनका अच्छे से रिलेशन था पहले, लेकिन अभी कुछ खाली 1500 के लिए इतना सब वो कांड करके रखा है कि घर में घुस के, जब ये लोग खाना खाने के लिए बैठे थे तो घर में घुस के उनके ऊपर हमला किया है चाकू से। पेशेंट है घर में, हर एक, जैसे कि उसका जो पीड़ित है उसका पप्पा कैंसर पेशेंट है, मम्मी ब्रेन ट्यूमर है, उसके बाद में ये छोटा भाई है, इसको भी एंजियोग्राफी वगैरह बोला है, हार्ट प्रॉब्लम है, दूसरे भाई, मतलब सब पेशेंट है इस घर में, उसको मालूम है ये सब। फिर भी उसने घर में घुस के ये जो कल रात में जो ये कांड किया है, उसके ऊपर से मुझे पुलिस प्रशासन से बस यही कहना है, उसका जो आतंक हुआ है पूरे रेती बंदर में, तो उसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए और उसको चैप्टर लगा के उसको यहाँ से भगा दिया जाए, ताकि आज इस फैमिली में हुआ है तो और लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। कड़क से कड़क कार्रवाई करके उसको लॉकअप में रखे, छोड़े नहीं। ऐसा नहीं कि 2 दिन रखा और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए।